हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पिछले साइंस के पहला लेक्चर कर चुका हूँ मोशन के बारे में, ठीक है, जिसमें मैंने बताया है कि मोशन क्या होता है, गति क्या होती है, ठीक है, और मोशन रिलेटिव होता है, मोशन सापेक्ष होता है, ठीक है। इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आपको देखना होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम लोग का अगला नेक्स्ट टॉपिक है इसी मोशन में कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर जनरली हम लोग जब हायर क्लासों में जाते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि मोशन 1D मोशन पढ़ते हैं, 2D मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ हम लोग मोशन पढ़ते हैं, फिर उसी के अंदर हम लोग कई मोशन पढ़ते हैं। जैसे 1D के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं यही रेसिड लाइनर मोशन हो गया, 2D के अंदर हम लोग उसमें प्रोजेक्टाइल भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन भी उसी में पढ़ लेते हैं। तो जब हम लोग हायर क्लासों में जाते हैं तो उसको कुछ साइंटिफिक वे में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो मैंने पहले ही आप लोग को बताया हुआ है कि यहाँ पे मैं जितने भी लेक्चर करा रहा हूँ किसी भी हायर क्लासों वाले नहीं है। ये सिर्फ मेन चीज़ों के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसकी जनरली सिर्फ उसकी मतलब बाहर से चीज़ें जो बाहर चीज़ें सिर्फ उनके बारे में डिस्कस होगा, ठीक है। उसके अंदर की बातों तक हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। यहाँ पे देखिए पहला टाइप लिखा हुआ है रेसिड लाइनर मोशन। हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति, ठीक है। तो पहले मैं सबके बारे में पढ़ देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। पहले लिखा हुआ है रेसिड लाइनर मोशन, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है सर्कुलेटरी मोशन, इसको हम लोग हिंदी में वृत्तीय गति कहते हैं। तीसरा लिखा हुआ है रोटेशनल मोशन, हिंदी में हम लोग उसको घूर्णन गति कहते हैं। चौथा लिखा हुआ है पीरियोडिक मोशन, इसको हम लोग हिंदी में आवर्ती गति कहते हैं, ठीक है। पांचवा लिखा हुआ है ऑसिलेटरी मोशन, हिंदी में हम लोग उसको दोलन गति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पीछे, ठीक। चलो अब मैं आपको सबके बारे में एक एक करके बताता हूँ। देखिए पहला लिखा हुआ है रेसिड लाइनर मोशन, ऋजु रेखीय गति। ये किस प्रकार की गति होती है, ये किस प्रकार का मोशन होता है रेसिड लाइनर, ठीक है। इसको हम लोग साइंटिफिक वे में 1D मोशन भी कहते हैं, 1D मोशन, ठीक है। यहाँ पे 1D का मतलब क्या है, 2D का मतलब क्या है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। तो इसको हम लोग साइंटिफिक वे में 1D मोशन कहते हैं। तो रेसिड लाइनर मोशन का मतलब होता है एक ऐसा मोशन है, ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो हो। क्या हो, ये एक ऐसा मोशन है जो एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो, ठीक है, जो एक सरल सीधी रेखा में अगर कोई मोशन हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति या रेसिड लाइनर मोशन। काफ़ी सिंपल है, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई सैनिक है, वो कदम ताल करते हैं तो एक स्ट्रेट रो में देखो ऐसे कदम ताल करते हुए चलते रहते हैं। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग रेसिड लाइनर मोशन में पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से 1D मोशन कहते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, देखिए अगला है हम लोग का सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। इसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से 2D मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 2D मोशन, ठीक है। इस 2D का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस अभी आप याद कर लीजिए कि इसे हम लोग 2D मोशन कहते हैं, ठीक है। तो अब इस सर्कुलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे सर्कुलेटरी में देखो कुछ सर्कल टाइप का आ रहा है ना, मतलब कुछ ऐसा मोशन हो जो कुछ सर्कुलर एरिया में हो। चलो ठीक है, चलो समझते हैं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू। जैसे एग्जांपल हमारा, ठीक है, अगर कोई एक ऐसा मोशन, ठीक है, कोई ऐसा मोशन जो किसी पॉइंट के अबाउट, कोई एक ऐसा कोई मान लो कोई लड़का है, ठीक है, वो किसी पॉइंट के अबाउट, जैसे कोई पॉइंट है इसके अबाउट, इसकी तुलना में लगातार एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, एक सेम डिस्टेंस पर, ठीक है, एक समान दूरी पर गति कर रहा हो, ठीक है, गति कर रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। अभी नहीं समझ पाए, देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, ठीक है, एक लड़का इससे 2 मीटर दूरी पर खड़ा है, ये 2 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ लड़का, ठीक है, ये लड़का है। मैंने आप लोग को बताया कि सर्कुलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी बंदा या कोई भी चीज़ किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट एक सेम डिस्टेंस पर, मतलब सेम डिस्टेंस पर मोशन कर रहा हो। अभी तो लड़का खड़ा है, ये मोशन कब करेगा, जब चलना स्टार्ट करेगा। तो चलना ऐसा स्टार्ट करे कि वो लगातार इससे 2 ही मीटर दूरी पर रहे, यहाँ से भी 2 मीटर, यहाँ से भी 2 मीटर, मतलब जितनी दूर चले 2 मीटर। तो अगर ऐसे वो मोशन करेगा तो देखो कुछ सर्किल टाइप में मोशन करेगा, ऐसे देखो, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर कोई मोशन किसी पॉइंट के अबाउट एक निश्चित सेम डिस्टेंस पर होता है तो ठीक है, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझ गए ना, अगर ये सर्कुलर में घूमेगा तभी इससे सेम डिस्टेंस पर रहेगा, ठीक है, और ये इसकी रेडियस बन जाएगी नहीं बन जाएगी, रेडियस मतलब त्रिज्या,
और जो ये जहाँ पर ये चल रहा है बंदा वो सरकमफ्रेंस होगी, अपनी परिधि होगी। तब आप समझ चुके होंगे कि सर्कुलेटरी मोशन कैसा मोशन है, किसी पॉइंट के अबाउट एक सेम डिस्टेंस पर अगर कोई भी चीज़ मोशन कर रही हो तो ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। और कहाँ मोशन करती है, उसकी सरकमफ्रेंस पर। अब हम लोग आगे समझते हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन को हम लोग हिंदी में घूर्णन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। तो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जैसे एक लट्टू है अपना, ये लट्टू है अपना, ठीक है। रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा मोशन जो किसी भी एक एक्सिस के अबाउट हो। एक्सिस का मतलब होता है हिंदी में उसको बोलते हैं अक्ष, ठीक है। पहले आप लोग बस इतना पढ़िए, समझिए या याद करिए इसको कि कोई भी ऐसा मोशन जो किसी एक एक्सिस के अबाउट हो, किसी एक अक्ष के अबाउट हो, ठीक है। अब बाकी यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो ये लट्टू है अपना, ठीक है। लट्टू को जो हम लोग ऐसे नचा के ऐसे छोड़ देते हैं तो अपने जो उसका नीचे धुरी होता है, जो नीचे कीला निकला होता है, जो नीचे नुकीला सिरा होता है, ठीक है, उसके अबाउट वो घूमने लगता है, उसके अबाउट वो ऐसे ऐसे घूमने लगता है, ठीक है। ये देखो घूमने लगता है, ये घूमने लगता है, ठीक है। किस एक्सिस के अबाउट, इस अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। ये जो इसकी सेंट्रल, जहाँ पे इसका नुकीला वाला जो ये जो नुकीला साइड वाला है, जो इसका सिरा है, ठीक है, इसके एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप। जैसे इस पेंसिल को, ये जैसे मार्कर है, मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, देखो ऐसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस वाले बीच वाले एक्सिस के अबाउट ही घूम रही है, देखो ऐसे घुमा रहा हूँ ना। तो कौन सी एक्सिस, एक्सिस का मतलब समझ लो अक्ष, वो कटान बिंदु जहाँ से उसके चार मतलब दोनों ओर वो घूम रही है। जैसे लट्टू अपने बीच के इधर से उधर ऐसे घूमता है, अपने बीच वाले अक्ष से इधर उधर घूमता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मोशन जो एक एक्सिस के अबाउट हो उसे हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पे आप रोटेशनल मोशन सर्कुलेटरी मोशन कंफ्यूज ना हो जाइएगा। सर्कुलेटरी मोशन का मतलब होता है एक निश्चित डिस्टेंस के मतलब एक सेम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसके चारों तरफ घूमना, ठीक है। सर्कुलेटरी मोशन में कोई भी चीज़ उसके परिधि पर घूमती है। जैसे परिधि, कोई ऑब्जेक्ट है इसके परिधि पर घूम रहा है, ऑब्जेक्ट परिधि पर सरकमफ्रेंस पर घूम रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। अगर ये परिधि घूमने लगे, जैसे ये परिधि है और ये परिधि ऐसे घूमने लगे, ये ऐसे परिधि घूमने लगे, ऐसे परत जो आपका वृत्त है वही घूमने लगे, तो ये आपका रोटेशनल मोशन हो है, क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, जो ये बीच में सेंट्रल एक्सिस होगी उसके अबाउट ये इसकी परिधि ही घूमने लगेगी, ठीक है। जैसे लट्टू हम लोग नचाते हैं तो लट्टू खुद ही घूमने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। और जबकि जो वृत्त होता है, जो मतलब सर्किल होता है, उसके परिधि पर कोई चीज़ घुमाएंगे तो सर्कुलर मोशन। अगर परिधि घूमने लगे, ठीक है, वो परिधि ही घूमने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाइएगा। अभी आप लोग हायर क्लासों में जाएंगे तो अच्छे से इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। सब लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ बेसिक इनके बारे में ब्रीफिंग में बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि रोटेशनल मोशन क्या होता है और सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है। बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा इसमें, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं पीरियोडिक मोशन के बारे में। ठीक, पीरियोडिक मोशन के बारे में। पीरियोडिक मोशन कैसा मोशन है, इसको भी एग्जांपल थ्रू समझते हैं हम लोग। कि जैसे अपनी कोई वॉच है, ठीक है, घड़ी है, क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। और अपनी जो है मिनट और हावर वाली जो सुई होती है घूमती रहती है। ये मान लेते हैं हम लोग हावर वाली है, ये मान लेते हैं सॉरी ये मान लेते हैं मिनट वाली है, ये मान लेते हैं सेकंड वाली है, ये मान लेते हैं हावर वाली है, ठीक है। कोई भी ऐसा मोशन, ठीक है, जो एक निश्चित टाइम इंटरवल पे हो, निश्चित टाइम इंटरवल, ठीक है, समान समय अंतराल पर अगर कोई मोशन होता है, अगर कोई गति होती है तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। हिंदी में इसको हम लोग आवर्ती गति बोलते हैं। मतलब लगातार सेम टाइम इंटरवल पे अगर कोई मोशन होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे जो ये घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, ठीक है, वो सेम टाइम इंटरवल पर घूमती रहती हैं, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। अगर कोई भी गति एक निश्चित समय अंतराल पर लगातार हो रही हो, फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एकदम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम लोग आगे समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं।
अब हम लोग समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है दोलन गति, ठीक, दोलन गति, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, दोलन गति। और इसको हम लोग इंग्लिश में वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा मोशन, ठीक है, कोई भी ऐसा मोशन, जैसे एग्जांपल को समझते हैं, जैसे कोई एक अपनी स्प्रिंग है, क्या है स्प्रिंग है, यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ से कोई स्प्रिंग अपनी बंधी हुई है, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को पकड़ के इधर खींचते हैं, इधर से हमने स्प्रिंग को पकड़ खींच लिया, स्प्रिंग थोड़ी तन जाएगी, ठीक है। जब स्प्रिंग तनेगी उसके बाद फिर जब छोड़ेंगे स्प्रिंग को, क्या करेंगे, स्प्रिंग को जब छोड़ेंगे तो स्प्रिंग ऐसे घूमेगी, देखो ऐसे अंदर जाएगी, फिर वो बाहर जाएगी, फिर वो अंदर जाएगी, फिर वो बाहर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है, ठीक है, वो किसी मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग घूमती रहेगी, मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग घूमती रहेगी। अभी नहीं समझ में आया, देखो जैसे अपना ये झूला होता है, ये झूला है, ठीक है, हाँ, जैसे मान लो कोई लड़का मरना झूला झूल रहा है, ठीक है, ये मान लो लड़का है, कोई लड़का है और ये झूला झूल रहा है, तो जब हम लोग झूले से धक्का देते हैं, देखो ऐसे धक्का दिए इसको, तो फिर ये झूला ऐसे आगे जाता है, फिर ये पीछे जाता है, फिर ये आगे जाता है। तो इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे, झूला इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, घूम रहा है, इसके इधर घूम रहा है, इसके इधर घूम रहा है, ठीक है, एक मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या घूम रहा है, लेफ्ट राइट झूला घूमता रहता है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन या दोलन गति कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी एक मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई मोशन हो रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा, रोटेशनल मोशन में मैंने बताया था रोटेशनल मोशन किसी एक्सिस के अबाउट, कोई भी चीज़ ऐसे घूम रही हो, ये इसको हम लोग सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग सर्कुलर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, क्योंकि ये इस जहाँ से हम पकड़ के इसको पकड़े हुए हैं, इसको पकड़ के हम घुमा रहे हैं, ठीक है, इस बीच वाले पॉइंट को पकड़ के इसको हम लोग घुमा रहे हैं ऐसे। तो ये इस वाली एक्सिस, ये बीच वाली जगह पर, बीच वाली जगह के चारों तरफ ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये इस बीच वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग घूम रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है किसी मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर इधर उधर एक निश्चित टाइम इंटरवल के रिगार्ड पे अगर घूम रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मोशन में कोई एक मेन पॉइंट नहीं होता है, बस पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर सेम टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग कोई मोशन हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे इतने टाइप के मोशन थे, ठीक है, इसको जनरली हम लोग लोअर क्लासों में पढ़ते हैं, ठीक, हायर क्लासों में इसको 1D 2D मोशन के नाम से जानते हैं। तो अभी आप ये पढ़ लीजिए अच्छे से, अगर ना समझ में आए कोई चीज़ तो आप बता दीजिएगा, उसको मैं फिर से अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, उसका अलग से मैं लेक्चर बना दूंगा अगर कोई मोशन आपको नहीं समझ में आया। तब तक के लिए जय हिंद।